गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में यूपी पुलिस ने उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार किया है। उम्मेद पहलवान पर बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले को फिरका वाराना फसाद का रंग देने का इल्जाम है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में यूपी पुलिस ने उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है और इल्ज़ाम ये है कि उम्मेद पहलवान पर जो बुजुर्ग अब्दुल समद है उनकी पिटाई के मामले को फिरका वाराना फसाद का रंग उन्होंने दिया है, लिहाजा अब उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो का ये मामला है जिसमें यूपी पुलिस ने उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार किया है और अब्दुल समद की पिटाई के मामले को फिरका वाराना फसाद का रंग देने का इल्ज़ाम उम्मेद पहलवान पर है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए उम्मेद पहलवान जो कई दिनों से फरार चल रहा था, पुलिस की 6 टीमें उसकी लगातार तलाश कर रही थी, तो गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है और दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद अब उसको लाया जा रहा है गाजियाबाद में लाने के बाद उसे रखा जाएगा और फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता है क्योंकि कई मीडिया चैनल्स को उम्मेद पहलवान लगातार इंटरव्यू देता दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं पहुंच पा रहा था और अब कामयाबी हुई है। 6 टीमें पुलिस की लगी हुई थी, चाहे वो एसओजी की हो, चाहे क्राइम ब्रांच की हो, लोकल पुलिस, ये सभी टीमें लगी हुई थी और अब कामयाबी मिल चुकी है। बिल्कुल, कामयाबी जरूर मिल चुकी है। क्या अभी तक इस बात की तस्दीक हो पाई है कि इतने दिन तक ये कहाँ पर रहा है, किसने इसको संरक्षण दिया है? बिल्कुल, अभी पकड़ने के बाद उम्मेद को और उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन उम्मेद भी अपने कई इंटरव्यू जो थी चैनल को दिए तो उसने साफ तौर पर ये कहा था कि वो कभी बुलंदशहर, कभी नोएडा, कभी दिल्ली, इन सभी इलाकों में अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन रुक रहा था और ज्यादातर उसकी लोकेशन दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में पाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार सतर्क थी और कोशिश कर रही थी और इसी के तहत पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बिल्कुल, गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन जो जिस तरीके से एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई थी और इस मारपिटाई को एक तरीके से फिरकावाना रंग देने की कोशिश की गई थी, क्या कहें हम कि इस गिरफ्तारी के बाद कम से कम उसके ऊपर ब्रेक लग गया है? बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ गाजियाबाद की बात करें, अगर बात करें तो मजहबी और सियासी रंग के साथ साथ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी और उम्मेद पहलवान का नाम उसमें सबसे ऊपर था। गाजियाबाद के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बुलंदशहर हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, इन सभी जगहों पर भी कहीं ना कहीं ये तैयारियां थी कि हिंदू मुसलमान के बीच जो है दरार डाली जाए और इस जैसी खबरों का फायदा उठाकर वहां पर जो लोग हैं लोगों को भड़काया है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफलता मिली है। बाद में उम्मेद पहलवान जी मीडिया से ये कहते दिखाई दिए कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है, कसूरवार कोई और है, लेकिन जो वीडियो वायरल किए उन्होंने फेसबुक पर 2 बार उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया पीड़ित के साथ बैठकर, उसमें उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, बहुत जानकारी के लिए पवन त्रिपाठी आपका।